चिकन बुरा है, इतना बुरा नहीं जितना बना दिया गया। जो मुर्गी अपने मुर्गे का ही वेट ना करती हो। देसी अगर अवेलेबल है तो खाएं। मैंने तय कर लिया है कि आज के बाद ब्रायलर बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। आप कच्चा गोश्त ना खाएं, आप मुर्गी का खून ना पिया करें। ये मुर्गी का खून तो हम नहीं पीते। ये रिपोर्टें आजकल आ रही हैं, मुर्गी के अंदर इतना कुछ है, इतने जहर है, इतने केमिकल है, तो वो क्या चीज़ टेस्ट करते हैं? वो उसका खून टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। आप भी जो कुछ अपना टेस्ट करवाते हो ज्यादातर खून ही टेस्ट करवाते हो ना। जी इसका बिल्कुल। मतलब जितने जरासीम और जितनी चीजें वो खून के अंदर है। एंटीबायोटिक्स का असर किस में आता है? खून में आता है। बस आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ब्लड ना लगा रहे उसके ऊपर। हलाल अच्छी तरह करवा लें और उसको धो लें, खून निकल जाए। हमने धो लिया तो फिर बाकी आपके ख्याल में वो सारा गोश्त ठीक है? डेफिनेटली गोश्त के अंदर रेजिड्यू इफेक्ट होगा, थोड़ा होगा, उतना नहीं है जितना खून के अंदर था। तो फिर जनाब जो हम पकाते हैं वो पकाने के दौरान बेशुमार अगर कोई जरासीम है वो भी मर जाने हैं। अगर उसका तरीका बनाने का सही कर लें तो जो रेजिडुअल इफेक्ट रह जाता है उसके अंदर बचा खुचा वो भी बेहतर हो जाएगा। तो अपने बनाने की टेक्निक बेहतर कर लें। अच्छा, अब चलें ये मान लिया आपकी बात कि वो खून निकल गया, उसको बॉयल कर लिया अच्छी तरह जी, चलें जरासीम खत्म हो गए, तो फिर तो हम यही खाते रहें मुसलसल, हम टिका के खाएं, फिर इसका मतलब है? मसला यहां पे आता है, चिकन बुरा है, इतना बुरा नहीं जितना बना दिया गया। अब हर चीज के अंदर कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। मटन के अंदर भी है, बीफ के अंदर भी है, चिकन के अंदर भी है, इवन सब्जियों में भी, फलों में भी। जिस चीज को आप हर रोज ही इस्तेमाल कर दें, ज्यादा इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल करें, प्रॉब्लम तो वहां आता है। अब देखिए, आप अगर हफ्ते में 2 या 3 दफा आपके घर के अंदर चिकन जो है ना, ये जिसको ब्रॉयलर हम कहते हैं, वो उसका सालन बनता है और बनने का तरीका ठीक है, वो बताएंगे कैसे ठीक ठीक है। वो आप सालन खाएं, एक दिन आप मटन खाएं, एक दिन बीफ खाएं, नहीं अफोर्ड करते दालें खाएं, सब्जियां खाएं, दरमियान में कभी चिकन भी आ जाए। अब ये जो हर रोज चिकन हम खाते हैं ना, उसका मसला आता है। आप जितनी भी स्ट्रीट फूड खाते हैं उसके अंदर चिकन का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मसला चिकन का नहीं होता, मसला होता है जो उसके अंदर मायोनीज शामिल की जाती है, तरह तरह की केचप, जो बराए नाम केचप है, हालांकि केचप नहीं होती, वो एक किसी भी आप केमिकल बेस्ड फार्मूलेशन से बनाई जाती है। मसला उधर आता है। इतना खतरनाक नहीं है जितना हमने बना दिया है। सुबह उठते हैं तो आपने चिकन की उसी ब्रॉयलर की शामियां बनाई हुई है, वो हम नाश्ते में खा लेते हो। स्नैक्स लेते हो, उसमें भी फ्राइड चिकन या वही उसकी नगट्स खा लेते हो। फिर आप दोपहर को भी आप उसका जो ब्रोस्ट है, रोस्ट है, या आप उसका जो सालन बना है वो खा लेते हो। शाम को आप फिर पिज़्ज़ा या बर्गर फिर खा लेते हो। जब आप इतनी दफ़ा खाते हो तो उसके अंदर जो थोड़ा सा भी इफेक्ट है वो इतना बड़ा हो जाएगा। मसला ये है कि उसको मॉडरेशन में खाएं तो इतनी बड़ी बुराई नहीं है। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। असल प्रॉब्लम जो है ना वो पाम ऑयल है, गंदा कुकिंग ऑयल है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। के साथ जो रोटियां इतनी ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप बर्गर, शवारमा वगैरह जो बाजार वाले बना रहे हैं इंतहाई गंदी चीजों के साथ, वो आप देसी के साथ भी बनाएंगे ना तो उसके भी वही इफेक्ट आ जाने हैं। अब कहते हैं जी बच्चियों में पीसीओएस हो गया जी, तो उसके रीजन ब्रॉयलर है। ब्रॉयलर भी होगा, लेकिन ब्रॉयलर से कहीं ज्यादा उनका लाइफस्टाइल है, जो पूरी रात जागना है, जो ड्रिंक्स पीने हैं, जो वर्जिश नहीं करनी, जो पास्ताज और कार्ब्स बहुत ज्यादा खाने हैं, बेकरी केक बहुत ज्यादा खाने हैं। प्रॉब्लम वहां पे आता है। जिसके भी अब लो कार्ब करवा दो, वो चिकन खाए ना खाए वो इंप्रूव कर जाते हैं। मसला ये है कि चिकन ने आपको प्रोटीन तो देनी है, अब वो सस्ता सोर्स है, उसमें कुछ इश्यूज होंगे। हर बंदा ये कहता है कि ये तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि हम लोग भी उसको खाएंगे तो हम भी उसी तरह के हो जाएंगे। ये ब्रॉयलर जो है ना, इसको आप चलने ही नहीं दे रहे। ये चलेगा तो उड़ेगा। आप ब्रॉयलर घर में ला के आप घर में पाल लो, ये जैसे आम देसी मुर्गियां उड़ उड़ के छतों पे जाती, ये भी जाएगा। इसकी तो खसूसियत है। ये तो 30-32 दिनों में पल के जवान हो जाता है। ये फितरत के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चौकीदार रखना है, वो चौकीदार रखना है, मैं कहता हूँ जी चौकीदार मेरा 6.5 फुट का होना चाहिए, उसके मसल होने चाहिए, वो तगड़ा होना चाहिए, रंग भी उसका साफ होना चाहिए, वो बंदा लड़ भी सके, भाग भी सके। मेरे मोहल्ले में तो ऐसा है ही कोई नहीं, मेरे गांव में भी ऐसा कोई नहीं। मैं ढूंढ ढूंढ के जाके कहीं मोदी साइड से जाके मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। वो नस्ल है, वो मैंने बनाया थोड़ा है,
उधर लंबे भी हैं लोग, पहलवा में ढूंढ के ले आए हो कि ये है सारा। तो ये जो चिकन है ना, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है ना, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये दुनिया भर से वो मुर्गियां इकट्ठी करके कि इसके अंदर ये करैक्टर है, ये करैक्टर, ये उनकी आपस में क्रॉसिंग कराते हैं। क्रॉसिंग कराने के बाद फिर जो एक अल्टीमेटली उन्होंने ये ब्रॉयलर बना लिया। ये कोई गलत तरीका नहीं है, ये कोई जीएमओ नहीं है। तो इन क्रॉस करा के दुनिया भर से ऐसी एक ब्रीड बना ली कि जो सिर्फ 30-32 दिन में खुराक खा के ना वो बड़े हो जाए, और उन्हें खुराक भी बड़ी आइडियल दी जाती है। अच्छा, अब वही खुराक आप देसी मुर्गी को खिला दे, देसी मुर्गी तो बड़ी नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर वो जीन ही नहीं है कि जीन इसमें ये नहीं है। तो इसको ज्यादा दिनों में क्यों नहीं इसको परवान चढ़ाते? अगर ये चलना फिरना शुरू कर दे, उड़ना शुरू कर दे, इनकी एनर्जी लगेगी तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो आपने एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करनी है? फीड से। तो वो परिंदा, वो जानवर, वो मुर्गी जिसने 32 दिन के अंदर एक स्पेसिफिक वेट का होना है 2, 2.5, 3 किलो का, अगर आप उसको 45 दिन देंगे, चलने फिरने देंगे, भागने देंगे, तो उसका उतना वेट नहीं होगा क्योंकि उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। तो जितने भी फार्मिंग है सारी कॉस्ट देखते हैं कि 32 दिन के अंदर फीड की कितनी कॉस्ट लगती है। अगर 45 दिन पे जाएंगे तो उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी, फिर मार्केट में हम जैसे लोग चीखो पुकार करते हैं इसका रेट बहुत ज्यादा निकला है। और दरअसल इसलिए 32-35 दिन जो इसके आईडी रखे जाते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे उस वेट को दफा करें, जो मुर्गी अपने मुर्गे का ही वेट ना करती हो तो उसके वेट को हमने क्या करना? ये एक अलग बहस है हलाल हराम करने का। ये बिल्कुल हलाल है। एक तो इनकी खुराक के ऊपर बहुत एतराज होता है कि इसके अंदर कोई ऐसी नजस चीजें होती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब शुरू में ब्रॉयलर आया ना, तो लोगों को कहा कि इसको प्रोटीन देनी है, तो लोगों ने ये किया कि उस वक्त आंतड़ियाँ और जो बाकी जो पार्ट्स है ना वो भी देने शुरू कर दिए कि ये सस्ता सोर्स है, दे दो। उससे क्या हुआ? उससे बीमारियां आ गई, पूरे फ्लॉक मरना शुरू हो गए। शुरू में हुआ ये, और वो एक लोगों के ऊपर वो इसकी वीडियो आ गई, लोग बातें आ गई कि ये करते हैं। अब ऐसा हरगिज नहीं होता। अब फीड मिलती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया से विटामिन है, प्रोटीन उस मुल्क से है, उस मुल्क से एक बेहतरीन पैलेट्स बनती हैं, वो फीड बनती है, बड़ी आइडियल फीड बनती है। वो बैलेंस है क्योंकि आपका करोड़ों का बिजनेस है। अगर आप वहाँ खून और मुर्दा जानवर और ये चीज़ें देना शुरू कर देंगे, उनके आंतड़ियाँ खिलाना शुरू कर देंगे, तो वो बीमार हो जाएंगे, और वो बीमारी फिर एक दिन के अंदर पूरा जो है ना वो आपका पोल्ट्री फार्म ही उड़ जाता है। हाँ, एक ज्यादती करते हैं कि उन्हें जरूर से ज्यादा एंटीबायोटिक लगा देते हैं। तो फिर उस दवाइयों का भी तो जहर इसमें आ जाता तो हो। भाई वो 90-95% खून के अंदर ही है कि जब आप उसे अच्छी तरह ज़बा करके अपनी आंखों के सामने ज़बा करवाते हो और वो सारा खून निकल जाता है, तो वो ज़्यादातर असर निकल जाता है। बाकी आप अपनी अच्छी कुकिंग से करो, बाकी उसके अंदर असर ज़ायल हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा उसका बिल्कुल थोड़ा बहुत नहीं रह जाता, पर जितना ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। होगा, थोड़ा बहुत होगा, वो बाकी चीजों में भी है, लेकिन असल बीमारी लाइफस्टाइल है। जो बंदा एक्सरसाइज करता है, जो बंदा अपनी कंट्रोल से फूड खाता है, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फूड खाता है, नींद पूरी करता है और ड्रिंक्स कम पीता है, कार्ब्स कम लेता है, उसके अंदर चिकन खा के भी इतनी बीमारियां नहीं है। अपनी आदत का सारा चिकन के ऊपर डाल दिए। इतना नाप तोल के ब्रायलर को खुराक दी जाती है ना, अगर उतना नाप तोल के हमें देना शुरू कर दें तो बीमारी बहुत हद तक कम हो सकती है। पहले मान लेते हैं कि ब्रायलर खतरनाक है। इस पाकिस्तान में अगर 70% बीमारी है ना, आप ब्रायलर छोड़ दें 100% हो जाएगी, क्योंकि 30% अगर बीमारी को बचा के रखा हुआ है प्रोटीन ने। जिस्म के हार्मोन बनते हैं प्रोटीन से, हमारे जो मसल्स हैं, जो एनर्जी स्टोरेज रिजर्वायर है, ये बनते हैं प्रोटीन से। कहीं ना कहीं ब्रायलर हमें प्रोटीन सोर्स के बेसिस के ऊपर बचा रही है। लेकिन ये गर्दन भी तो नीचे करके पड़ी होती है। अब इसका गोश्त खाने वाला गर्दन उठा के मुआशरे में नहीं जी सकता। तो इसके मुकाबले में देसी ज्यादा बेहतर नहीं है? वो देखें किस तरह वो मुर्गा कैसे गर्दन तान के फिर रहा होता है। मैं कह रहा हूँ शहरों में जितने लोग बैठे हैं, इनसे ज्यादा जो खेतों में काम करते हैं, पहाड़ों में ज्यादा सेहतमंद है, तो इन सबको क्या गोली मार दें हम? अब बात ये है ना, अब लाइफस्टाइल ऐसा है, देसी अगर अवेलेबल है तो खाएं, कौन मना कर रहा है? देसी जहां जहां अवेलेबल है खाएं। देसी मुर्गा, देसी बकरा, देसी बैल, देसी अंडे जहां अवेलेबल है खाएं। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो इनको अपनी बॉडी की जरूरत के मुताबिक खाएं। इतने बुरे नहीं है जितने बना दिए गए। आज आप किसी दोस्त को कह देना कि देसी मुर्गा खाना है, वो कहेगा यार मैंने 5-7 दिन दे दो, मुर्गा लबना पैना है, हमको तो प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए।
अगर आप देसी के चक्कर में 7-8 दिन गुजार देते हैं, आपका मसल लॉस हो जाएगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप बजाय अच्छे के चक्कर में उस वेट के अंदर आप किसी और बीमारी के तलाक हो सकते हैं। ब्रायलर में लोगों की जो अप्रीहेंशन है वो किसी हद तक दुरुस्त है, गलत नहीं है, लेकिन इसने आपको प्रोटीन दी हुई है और ये इतना बुरा नहीं जितना इसको बना दिया गया है। चिकन से ज्यादा बुराई इसको बनाने का तरीका है। जो लोग आप में से एतराज करते हैं हमने चिकन नहीं खाना, चिकन में प्रॉब्लम है, चिकन लाएं, घर में रखें और उसको 1 हफ्ता घर की खुराक खिलाएं ताकि उसके अंदर साल खत्म हो जाए, फिर खाएं। नॉर्मल हफ्ते में 2-3 दफा घर में चिकन पक जाए, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज ना करना है, लाइफस्टाइल बेहतर करें तो चिकन को मॉडरेशन में रह के खाएं। चिकन बुराई नहीं है। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।